मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आपने वर्कशीट 8 कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम करेंगे वर्कशीट 9। डेट है 25 जुलाई। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और क्लास 10th। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो ये देखिए, आपको एक इमेज दी हुई है आज के वर्कशीट में। इस इमेज में दो बड़े ही प्यारे फ्रेंड है। यहाँ पर ये इसके दांत देखिए, कितने सुंदर दांत हैं, ठीक है। और ये इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक किसके बारे में है, ये देखिए, इन्होंने एक पत्ता पकड़ा हुआ है और ये बारिश से बचने के लिए दोनों ने एक ही पत्ते को शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है शेयरिंग के बारे में। लुक एट दीज टू फ्रेंड्स। इन दोनों फ्रेंड्स को देखो, दे लुक सो हैप्पी, खुश, ठीक है। इन रेन, रेन क्या होता है, बारिश। They look so happy in rain. It is nice to see them sharing a बांटना। Sharing क्या होता है, बांटना। A big leaf as a cover against rain, ठीक है। बारिश से बचने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, एक बड़े से पत्ते को अपने सर पर ढक रखा है, दोनों ने शेयर करके, और दोनों बड़े ही खुश भी हैं। To have a friend in a life is a blessing. एक बहुत अच्छा दोस्त होना एक तरह से एक वरदान होता है। और सच में ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो एक वरदान होता है जो हेल्प करता है, हेल्प अस टू फाइट, जो हेल्प करता है ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, जो हेल्प करता है सभी काइंड के स्ट्रेस को दूर करने में। रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी कि जो रिलेशनशिप होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग नींव पर, फाउंडेशन एक तरह से नींव होती है, नींव पर बनाए जाते हैं। वन ऑफ देम इज शेयरिंग। उन नींव में से एक क्या है, शेयरिंग है। अब चलो थोड़ा सा समझा देती हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। देखो, एक फाउंडेशन शेयरिंग क्या है। आप फॉर एग्जाम्पल क्लास में जाते हैं, ठीक है, पहले दिन ही आप स्कूल में जाते हैं, तो आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, नए स्कूल में जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका एक पर्सन है, वो आपको अपनी शीट को शेयर करता है। आप कॉपी नहीं लेके गए हो तो कॉपी आपके साथ शेयर कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको अच्छा लगना स्टार्ट होता है, आप उसके साथ अपनापन फील करने लगते हो। फिर अगर आपके पास, आपने घर में कोई मूवी देखी है, आप कहीं घूमने गए हो और आपके पास कोई बताने के लिए नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई बताने के लिए नहीं है, तो फिर आपको एक्साइटमेंट फील नहीं होता। अदरवाइज जैसे ही आप मूवी देख के आए या फिर कोई भी आपने कोई भी एक्साइटमेंट वाला कोई काम किया, तो आपका मन करता है कि फटाफट मैं अपने फ्रेंड को बताऊं कि ये काम हुआ। या फिर आपने कोई बहुत ही सीक्रेट वाली बात आपकी क्लास की आपको पता लग गई है, तो आपके मन में ये बात आती है कि ये बात ना मैं फटाफट फोन करके अपने फ्रेंड को बताता हूँ। तो शेयरिंग क्या होती है, एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है हमारे रिलेशनशिप के लिए। अब शेयरिंग सिर्फ ऐसा नहीं होता कि शेयरिंग सिर्फ हम चीजों की करते हैं, शेयरिंग आपकी जो बातें होती हैं उनकी भी होती है, शेयरिंग जो आपकी हैप्पीनेस होती है उसकी भी होती है। अब आप बहुत बड़े बन गए हो, ठीक है, बहुत बड़े बन गए हो और बहुत सक्सेस आपने अचीव कर ली है, लेकिन अगर आपके अंदर शेयरिंग नहीं है, आप वो हैप्पीनेस किसी के साथ तो बांटोगे, किसी को तो दिखाओगे, तो वो दोस्त ही होते हैं जो कहते हैं कि अब तो हमें पार्टी चाहिए। और जब हमसे वो पार्टी मांगते हैं तो हमें खुशी होती है कि दे आर हैप्पी कि हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है। नहीं तो जलने वाले भी बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो शेयरिंग एक बहुत बड़ा एक वर्चू होता है। वर्चू मतलब एक बहुत बड़ा गुण होता है, जिसमें भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ क्या करना है, इस कंटेंट की ये कोटेशन दी हुई है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी हेल्प लेनी है और एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ एक ऐसे की तरह ही होता है, इसमें आपको पहले ही बताया हुआ कि 100 से 120 वर्ड्स आपको लेने हैं। मैं एक फॉर्मेट आपको बता दूंगी, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से लिखना है और आपको अपने वर्डों में लिखना है। तो यहाँ पर आपको आपकी बुक से बोला हुआ है रीड करने के लिए, टेक्स्ट बुक से, कि फर्स्ट फ्लाइट 100 ड्रेसेस, ये आपको रीड करना है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है, आई एम शेयरिंग अ फ्यू कोटेशंस विच यू माइट लाइक टू यूज। जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, अगर हम कोटेशंस लिख देते हैं तो पैराग्राफ के जो सुंदरता होती है वो बढ़ जाती है और जो पढ़ने वाला होता है वो ज्यादा खुश हो जाता है। तो आपका एग्जामिनर भी अगर आप 1-2 कोट्स याद कर लेंगे तो खुश हो जाएगा। द बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई, देखिए जो आपकी ये वर्कशीट अभी करवाई जा रही है, तो आपके जो एग्जाम होंगे, क्योंकि जो ये वर्कशीट है पूरे लेसन में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हर सब्जेक्ट की बात की जा रही है अभी यहाँ पे।
वो सारी बातें इन वर्कशीट्स में हैं। तो आपका एग्जाम, अगर आप इन वर्कशीट्स को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे इन वर्कशीट से ही आएंगे, तो इनको अच्छे से करना। और जैसा कि मैंने आपको एक पोस्ट डाला था कि हम चाहते हैं कि पूरी जो 7 दिन की वर्कशीट होती हैं उनके लिए एक क्विज बनाया जाए और संडे को हम सब लोग लाइव आके आपसे डिस्कस करें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप जवाब दूं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज क्विज करके कमेंट कर दें नीचे, सो मुझे पता लगेगा कितना बच्चे जो है ऐसा चाहते हैं। तो चलो यहाँ पे आपको 100 से 120 वर्ड्स लिखने हैं। अब द बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस, टू शेयर इट विद अदर्स। जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। जब कहते हैं कि अरे वाह आज तो बर्थडे, हमें तो पार्टी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी काम होता है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, किसी के 100 मार्क्स आ गए तो सबसे पहले यही वर्ड अच्छा लगता है कि अब तो पार्टी चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि हम बांटते हैं, अपनी हैप्पीनेस को बांटते हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। वी हैव ऑलवेज बीन टॉट दैट शेयरिंग इज केयरिंग। आप लोगों को ये सिखाया गया है कि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज स्प्रेडिंग जॉय। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, जॉय का मतलब होता है खुशी। अमंगस्ट अदर्स, यानी कि शेयरिंग क्या है, दूसरों के अंदर खुशी को बांटना, खुशी को फैलाना है। शेयरिंग इज व्हेन यू बिकम सेल्फलेस। जब आप देखो, अगर आपके पास कोई एक चॉकलेट है, ठीक है, अगर आप सारी की सारी चॉकलेट को खुद ही खाना चाहोगे तो दूसरे को नहीं देना चाहोगे, तो यानी कि आप सिर्फ सेल्फिश हो, ठीक है, आप इसको बांटना नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को बांटते हो, यानी कि आप अपना हिस्सा कुछ काट के उसको देते हो, तो इट मीन्स कि आपके अंदर कि सेल्फलेस की भावना आ गई कि भाई मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने दोस्त के बारे में। हालांकि आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मन नहीं करता है बांटने का, लेकिन फिर भी हम बांटते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो धीरे धीरे क्या होता है, बचपन में छोटे बच्चों को भी शेयरिंग सिखाई जाती है और ये धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो यही कहा जाता है छोटे बच्चे को कि अगर आप कुछ चीजें चीजें बांटना नहीं सीखोगे तो आपके कोई दोस्त नहीं बनेंगे, और अगर आपके दोस्त नहीं होंगे तो किस तरीके से क्लास में टाइम स्पेंड करोगे। तो इस तरीके से चीजें आपको सिखाई जाती है बचपन से। तो शेयरिंग इज व्हेन यू बिकम सेल्फलेस, हेल्प अदर्स और शेयर समथिंग विद अदर्स। द हैबिट ऑफ शेयरिंग इज डेवलप्ड ओवर ईयर्स। ये बिल्कुल सच है कि हमारी हैबिट हमारे पेरेंट्स स्टार्टिंग से डेवलप करते हैं। और जो लोग हेल्प नहीं करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं क्लास के, अगर उनसे कॉपी वगैरह मांगे तो कुछ होते हैं कि दे देते हैं, सम्स आर वेरी हेल्पफुल की कॉपी दे देंगे, कुछ होंगे कि बिल्कुल कॉपी नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको वो लोग पसंद आते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं, कॉपी दे देते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो शेयरिंग क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एक हैबिट होती है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी लाइनें छाट के लिख सकते हैं और अपनी लाइनें भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिखाया है, जो मैं दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ वही लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंटों में लिखेंगे। इट हेल्प्स टू मेक वैसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में ही आपको बोला गया, तो आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। मैंने यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया है, फिर मैंने पॉइंट स्टार्ट कर दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इट हेल्प्स टू मेक अ पर्सन एम्पैथेटिक एंड पर्सन स्टार्ट्स टू केयर अबाउट अदर अनकंडीशनली। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है किसी की सिचुएशन पे दया करना, एक तरह से दया, सहानुभूति होना, ठीक है, सहानुभूति होना, जैसे भाई कि अरे बेचारा ऐसा है। एक होता है एम्पैथेटिक, यानी कि उसके दर्द को समझना, कि वो क्या फील कर रहा है, उस चीज को समझना। इट हेल्प्स टू मेक अ पर्सन एम्पैथेटिक एंड पर्सन स्टार्ट्स टू केयर अबाउट अदर अनकंडीशनली। अब देखिए आप कहोगे कि ये शेयरिंग और दर्द का क्या मतलब है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो शेयरिंग होती है वो सिर्फ आपकी चीजों की नहीं होती, दर्द की भी होती है, खुशी की भी होती है। अगर आप बहुत दुखी है, आपको किसी ने कुछ कह दिया है, तो जब तक हम बहुत बड़े नहीं होते हैं, जब तक हम आफ्टर 30s के बाद हमारे माइंड में एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि जहां पर चलो ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तो हम इतना दुखी नहीं होते। किसी ने कुछ कह दिया है तो आप अपने फ्रेंड को बताते हो, या किसी ने आपकी बुराई कर दी है तो भी आप अपने फ्रेंड को बताते हो, तो वो भी तो एक शेयरिंग है ना। और अगर आप अपने फ्रेंड की उस बात को समझ पाते हो तो आपके अंदर एम्पैथी है, ठीक है ना। तो एंड पर्सन स्टार्ट्स टू केयर अबाउट अदर अनकंडीशनली, वो केयर करना स्टार्ट करता है। अब शेयरिंग क्या करती है, शेयरिंग एंड मेक अ पर्सन बिल्ड सोशल स्किल। ये बेटा सोशल स्किल्स कौन से होते हैं, सोशल स्किल्स।
कुछ कुछ नए वर्ड्स हम सीखेंगे। इसमें से आप एक काम करना, जो कुछ नए वर्ड्स हैं, जैसे हो सकता है 10 नए वर्ड्स हो इसमें, इस पैराग्राफ में कम से कम 5 को यूज करने की कोशिश करना, सो दैट कि आपकी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव हो और आप 5 नए अच्छे वर्ड्स सीख सको। ठीक है, आप अपनी इजी लैंग्वेज में लिखना, लेकिन इसमें से भी कुछ वर्ड्स उठा लेना। तो देखिए सोशल स्किल क्या होते हैं, जब हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। अब एक बच्चा है जो बिल्कुल भी ये नहीं घर में ही रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, सोसाइटी में कुछ करना पसंद नहीं करता है, तो सोशल स्किल कहते हैं कि बाहर जाके बात करना, सोसाइटी के बारे में बात करना। अगर आपके अंदर शेयरिंग है और सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोसी को किसी पड़ोसी के साथ कोई अनफेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अगर आप में शेयरिंग की भावना होगी तो आप उसके दुख को समझोगे और उसके खिलाफ जो भी उसके साथ गलत कर रहा है उसके साथ लड़ोगे। तो ये हो गया एक सोशल स्किल which are required by well adjusted adults, और ये सभी adults के अंदर होना चाहिए। The selfless attitude one develops by sharing is always appreciated by other। मैंने कहा कि जो एक selfish attitude होता है, जो सबकी मदद करते हैं, वो उनको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट मतलब पसंद करते हैं। यहाँ पे आप अप्रिशिएट कीजिएंगे लाइक बाय अदर्स भी लिख सकते हो। अब जो प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हेन समवन एल्स इज इन नीड विदाउट देम टेलिंग यू द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या है, ये प्रैक्टिस है वो हम हेल्प कर सकते हैं दूसरों की। अब शेयरिंग गिव्स यू ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आपके अंदर मैंने आपको कहा कि जैसे हम छोटे होते हैं तो अपनी चीज देना कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, लेकिन हम शेयरिंग डेवलप करते हैं कि भाई हमें शेयर करना चाहिए, हमें चीजों को एडजस्ट करना चाहिए। अब जैसे बस में ही है, बस में बहुत लंबा सफर है, ठीक है, बहुत लंबा सफर है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम लोग दिल्ली से हिमाचल की तरफ जा रहे थे, तो अराउंड 6-7 घंटे का ये सफर था। तो उस टाइम सीट्स बहुत कम थी ट्रेन में, और कुछ स्टूडेंट्स भी आगे थे, 25 के अराउंड एनसीसी के स्टूडेंट्स थे, और हम भी साथ में बैठे थे। तो हमारे पास सीट्स बहुत कम थी, तो हमने क्या किया, प्लान बनाया कि हर पर्सन आधा घंटा बैठेगा रोटेशन में। तो उससे क्या कि हमने एक शेयरिंग स्टार्ट की। अगर हमारे अंदर वो भावना नहीं होती शेयरिंग की, तो 1-2 ही बंदे 8 घंटे बैठे रहते और बाकी के सारे खड़े रहते, एक तरह से रेस्ट नहीं मिलता। तो शेयरिंग जो होती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी भावना को क्या करती है, डेवलप करती है। व्हेन यू शेयर इन टर्न, देखो ये बात आगे, व्हेन यू शेयर इन टर्न इट शो योर केयर, पीपल लव टू बी अराउंड यू फॉर योर पॉजिटिव ऑरा। देखिए लाइफ ऐसी चीज है कि जिसमें ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे कोई कितना अमीर हो, चाहे कोई कितना गरीब हो, हर किसी की लाइफ में अप डाउन आता रहता है, और ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जितना ज्यादा हमें सक्सेस नहीं सिखाती, उससे कहीं ज्यादा हमें फेलियर सिखाता है। हमारे जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो एक तरह से कहते हैं ना, बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप होती है। उसी तरीके से जितना हमारे ऊपर प्रेशर आता है, उतना ही हमारे अंदर उससे लड़ने की क्षमता, हम उतने ही मैच्योर बनते जाते हैं। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइस सीखते हैं। अगर हमारे अंदर शेयरिंग की भावना है तो हम ग्रेटर कोज के लिए, बड़े बड़े कोज के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। यू लर्न टू सेक्रीफाइस फॉर सम ग्रेट गुड टू समवन एल्स विच मेक्स यू हम्बल एंड केयरिंग, जो कि आपको हम्बल होता है एक तरह से नरम दिल कह सकते हैं, एक हम्बल होता है कि एक नोबल इंसान की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह आपको बनाता है। तो यहाँ पे हो गया कंक्लूजन। शेयरिंग नॉट ओनली शो दैट यू केयर फॉर अदर्स, शेयरिंग सिर्फ ये नहीं शो करता है कि आप दूसरों की केयर करते हो, बट आपका सेल्फ का डेवलपमेंट भी उससे होता है। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, आपने शेयर किया, लोगों को अच्छा लगा, और लोगों ने आपको क्या दिया, ठीक है, लोगों ने आपको प्यार दिया, वो प्यार आपको अच्छा लगा, आपने और शेयर किया। तो इसी तरीके से होता है। अब जो लीडर्स होते हैं, लोग क्यों चुनते हैं उनको। अब हमारे जैसे पीएम मोदी हैं, या फिर कोई और भी लीडर है, कोई भी लीडर है XYZ, हो सकता है कुछ लोगों को पीएम मोदी ना पसंद हो, किसी को पसंद हो। तो ये अपने कोई भी, आप अक्षय कुमार को ले लीजिए, किसी को भी, तो आपको क्यों पसंद आता है, जब वो तभी पसंद आता है जब वो आपकी बात, तो आपके जैसे इशू हैं और आपकी जो लाइकनेस है हमें पसंद आता है, तभी हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए देखो लोगों ने क्यों चुना पीएम मोदी को, कुछ बातें उनको अच्छी लगी होंगी कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे। तो शेयरिंग स्टार्ट तो बहुत छोटी चीज से होता है, लेकिन जब लाइफ में आगे होता है शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट मेक्स यू सेल्फलेस, हम्बल, ठीक है, एम्पैथेटिक टुवर्ड्स others, which makes you a well adjusted about adult throughout the life। ये हमें
एक बहुत ही अच्छा एडल्ट APS बनाने में हेल्प करता है। तो आप देखिए सेल्फलेस तो आपको आता ही होगा, हम्बल याद कर लेना एक वर्ड, एम्पैथेटिक याद कर लेना, सेक्रीफाइस याद कर लेना, पॉजिटिव ऑरा याद कर लेना। अपने आप ही कोई 5 वर्ड ले लेना कि आज तो ये 5 वर्ड मैं याद करूंगा ही, और इनको फिर मैं आगे अपनी जब भी इंग्लिश का पैराग्राफ लिखूंगा या लेटर लिखूंगा इनको मैं उसमें यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक तरीका होता है हमारी इंग्लिश को अच्छा करने का। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है खत्म। और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब वीडियो अराउंड 7-8 बजे तक सारी वीडियोस बन जाती हैं, सुबह सारी डल जाती हैं, दोनों मीडियम में होती हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। सभी सब्जेक्ट्स की जितनी भी वर्कशीट होती हैं आपकी डेली की, 6 से लेके आपकी 10 तक की जितनी भी वर्कशीट होती हैं उन सब का सॉल्यूशन डाला जाता है। बाकी अगर आपको इसमें और भी कुछ एडिशन कराना है, आप चाहते हैं कि कुछ और भी कराया जाए, तो वो हम सेपरेट वीडियोस में करा सकते हैं। आप बस टॉपिक का नाम दे दीजिए अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। बाकी मैं कमेंट्स में सभी के रिप्लाई करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिए जब हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ कंप्यूटर के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों का थैंक्स आता है या फिर लाइक आता है तो ये पता लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही हैं और अच्छा लगता है हमें। आपका इंटरेक्शन एक तरह से उसको हम इंटरेक्शन के तौर पर लेते हैं। जैसे आप क्लास में बैठे बैठे कहते हैं ना यस मैम, तो आप कह सकते हैं कि वो जो कमेंट आप लोग करते हो तो उसको हम उसी की तरह ट्रीट करते हैं। तो कमेंट जरूर किया करो, बताया करो कि क्या चीज समझ में नहीं आई, किसी वर्ड की हिंदी नहीं पता होती, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर मैं दिन में सो गई हूँ तो मैं उठते ही सबसे पहले काम आपके कमेंट पढ़ने का ही करती हूँ। हो सकता है कमेंट 1-2 घंटा डिले हो जाए, बट आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर आता है। आपने ये तो देखा ही होगा साथ के साथ। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। हैव ए नाइस डे।